बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोज़ा और सेहत के एक और एपिसोड के साथ मैं हूँ फ़िज़ा रियाज। रोज़ाना हम अफ्तार से पहले आपके लिए ये ट्रांसमिशन लेकर आते हैं लाहौर न्यूज़ पर। उसका मकसद ये है कि आपको सेहत से मुतालिक मुफीद मशवरे दिए जा सके। तो आज हमारे साथ जो हेल्थ एक्सपर्ट मौजूद हैं उनकी तरफ चलते हैं, अपने गेस्ट की इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। महविश अकमत हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम महविश, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। महविश, रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। मुबारक आपको। रोज़े अच्छे से जा रहे हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइए, अब आज हमने आपसे बहुत मुफीद मशवरे लेने हैं ताकि जो स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वो आज का प्रोग्राम ज़रूर देखें, ताकि उनके जो शुगर से मसले मसाइल हैं, जो रोज़ा डिस्टर्ब हो रहा है, क्या डाइट वो लें और कितनी अच्छी जो रोज़ा है ये एक प्रैक्टिस है उनकी सेहत के लिए। तो महविश से जानेंगे। महविश, पहले तो ये बताइए, रोज़े की अफादियत एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ हेल्थ एक्सपर्ट, आप क्या समझते हैं कि हमारी सेहत के लिए इसकी कितनी पॉजिटिविटी है, और प्लस जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि रोज़ा जो है एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बिकॉज हम लोग पूरा साल जो है वो खाते हैं, मतलब हम कुछ भी खाते रहते हैं और हम अपने जो हमारे जो सिस्टम है, हमारा जो इंटरनल सिस्टम है उसको हम रेस्ट नहीं देते। तो रोज़े में क्या होता है कि हमारी बॉडी को जो है वो रेस्ट मिल जाती है, इससे हमारे ऑर्गन्स जो हैं, जो हमारे ऑर्गन्स डैमेज हो रहे होते हैं वो रिपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, और उसके बाद क्या होता है कि जब आप मतलब 10 to 11 आवर्स जो आप भूखे रहते हैं, उससे क्या होता है, जो आपकी बॉडी है उसके जो सारे ऑर्गन्स हैं उनको टाइम मिल जाता है, और उसके बाद जो है वो फिर आपके जो पहले आपकी डाइजेशन हो रही होती है, डिफरेंट प्रोसेस हो रहे होते हैं, वो इस गैप से जो है वो और बेहतर होने लग जाते हैं। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। मतलब आपकी बॉडी को एक रेस्ट मिल जाती है इस मंथ में, और आपके जो अंदर बॉडी में चेंजेस होती हैं, जो आपके टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, ऑर्गन्स वगैरह वो रिपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, बॉडी फिर पूरा जो आपका पूरा ईयर अच्छे फंक्शन करना स्टार्ट हो जाता है। मतलब सारा साल हम खा के अपने स्टमक को रेस्ट देते नहीं है, तो इसमें फास्टिंग ये वही एक एग्जाम्पल है। एक बंदा है वो पूरा साल काम करता है, उसको रेस्ट नहीं मिलती, तो ये वो मंथ होता है जिसमें आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसको रेस्ट मिल रही होती है, और वो ताकि फिर बेहतर और बेहतर काम कर सके, उसको रेस्ट मिलती है। अच्छा, जो स्पेशली जो शुगर के मरीज हैं, डायबिटिक हैं, उनके लिए, क्योंकि अक्सर ये मसला आता है कि डायबिटिक पेशेंट्स को रोज़ा रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, शुगर ज़्यादा ना हो जाए, शुगर कम ना हो जाए। इसके लिए ये होता है कि सबसे पहले तो आपने 1 मंथ जो है रमज़ान से पहले आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, आपको उनसे अपनी मेडिसिन वगैरह और प्रॉपर आपको 1 मंथ पहले ही आपको अपनी डाइट जो है उसे कंट्रोल करना स्टार्ट कर देना चाहिए। उससे ये होता है, या फिर आपकी मतलब फिर भी नहीं कंट्रोल हो रही, तो उसमें हम लोग के 3 हम कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं। एक हम लोग के पास रेड कैटेगरी में आते हैं, एक येलो में आते हैं और ग्रीन में आते हैं। रेड वो होते हैं जिनको बिल्कुल नहीं होती इजाज़त, वो रोज़ा नहीं रखते। मॉडरेट में ये होता है कि अगर आपकी शुगर कंट्रोल करें आप मेडिसिन से, तो आप रख सकते हैं, वो भी डॉक्टर के मशवरे। अच्छा, जो इंसुलिन लगाते हैं वो रेड कैटेगरी में आते हैं? हाँ, वो रेड कैटेगरी में आते हैं जो इंसुलिन पे होते हैं और जिनकी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होती नॉर्मली मेडिसिन से भी। और जो हम लोग के पास येलो कैटेगरी है, उसमें वो होती है जिनकी ब्लड शुगर लेवल मतलब कंट्रोल रहती है, मेडिसिन भी ले रहे होते हैं, इंसुलिन भी। और जो हमारे पास ग्रीन कैटेगरी होती है, उसमें ये होते हैं सब ओरल मेडिसिन ले रहे होते हैं और अभी वो इंसुलिन पे नहीं होते, तो वो रोज़ा रख सकते हैं वो भी, लेकिन उससे पहले उन्हें थोड़ी बॉडी में चेंजेस, अपनी बॉडी को जो है वो उसके रेस्ट देने की आदत डालनी पड़ेगी। मतलब 1 मंथ आपको ऐसी डाइट लेनी पड़ेगी, ऐसी आपको अडॉप्टेशन बॉडी में करनी पड़ेंगी, ताकि तब आप रोज़ा रखें तो आप तंग ना हो, मतलब आपकी बॉडी उसमें यूज टू हो जाए, आपको आदत बन जाए आपकी बॉडी में कि आप इतनी भूख बर्दाश्त कर सकते हो। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि ये सारी जो प्रैक्टिस है आपने जिस तरह से बताई, ये 3 कैटेगरीज है, क्योंकि 2 किस्म है। एक की डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, और एक वो है जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो दोनों के लिए यही प्रैक्टिस यूज करते हैं? दोनों के लिए यही प्रैक्टिस है। ये होता है कि अगर आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही, तो उसमें तो बिल्कुल भी आप रोज़ा नहीं रख सकते, उसमें आपको नहीं होती परमिशन कि आप रोज़ा रख लो। लेकिन अगर फिर भी आपने रोज़ा रखना है, आपकी डायबिटिक मतलब आपकी शुगर कंट्रोल है, तो आपको डॉक्टर के पास जाके अपनी मेडिसिन वगैरह जो भी है उनसे कंसल्ट करना चाहिए, पूछना चाहिए कि मैं रोज़ा रख सकता हूँ या मैं नहीं रख। आपने इससे ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं लेने। अच्छा, इसके अलावा खजूर जैसी और कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जो कि खाई जा सकती हैं जिनसे शुगर पेशेंट जो है उनको उनकी डायबिटिक जो इंडेक्स है वो डिस्टर्ब नहीं होगा? मतलब बेसिक वो आप कह रही है मीठे की अगर क्रेविंग हो। एग्जैक्टली, कोई बहुत ज़्यादा, क्योंकि मोस्टली मैंने जो पेशेंट्स देखे हैं डायबिटिक पेशेंट्स बहुत शौकीन होते हैं मीठा खाने के। लेकिन अगर डायबिटीज़ में हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि आप अपनी ज़िंदगी से शुगर बिल्कुल कट कर दो, मतलब हम उसको थोड़ी मॉडिफाइड फॉर्म में उनको रिकमेंड करते हैं कि आप उसको फॉर एग्जांपल किसी को मीठे की क्रेविंग हो रही है, तो आप जिस तरह फॉर एग्जांपल खीर है,
आप खीर में लाइक उसकी जगह कम शुगर 1 चम्मच डाल दो, जहाँ पे आप बहुत ज्यादा डालते हो वहाँ पे 1 चम्मच शुगर डालो या हाफ डालो, ताकि आपकी वो जो कम कर देना। ये बिल्कुल हम लोग डायबिटीज में हम बिल्कुल शुगर को खत्म नहीं ये कहते कि आप बिल्कुल खत्म कर दो, आप उसको यूज करो लेकिन कम कंटेंट में यूज करो। अगर आपकी एक आदत बनी हुई है और आपको डायबिटीज हो गई तो उसको आराम से आप उसको नॉर्मल ट्रैक पे नहीं, आप बिल्कुल छोड़ दो, तो उससे आपको क्या होता है कि वो फिर वो आपकी जो एनर्जी है बॉडी में, आपको होता है शुगर से या फौरन एकदम से आप में थोड़ी एनर्जी आ जाती है। अच्छा, और भी काफ़ी गेस्ट मेरी आ चुकी है इस प्रोग्राम में, वो मुझे ये बता चुकी हैं कि जो शुगर पेशेंट्स हैं उनके लिए फास्टिंग करना, रोज़ा रखना बहुत फ़ायदेमंद होता है, शुगर लेवल उनका इक्वल रहता है। मैं वही कह रही हूँ ना। तो ये उसके किस तरह से? वो इस तरह से होता है कि जब आप रोज़ा रखते हो ना, तो आपका बॉडी जो होता है उसको एक रेस्ट मिल जाती है। आपके जो ऑर्गन्स है ना वो अपनी प्रॉपर नॉर्मल, फॉर एग्जांपल हम ऐसी मतलब चीज़ें खा रहे होते हैं, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, हम लोगों के जो है बॉडी के अंदर डिफरेंट चेंजेस आते हैं, हम लोग फूड नहीं देखते, नॉर्मल रूटीन में हमें जो मिल रहा होता है वो हम खा लेते हैं। तो रोज़े में क्या होता है बेसिकली, आप देखिए अब हम बाहर यूरोपियन कंट्रीज की तरफ भी देखें तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कराते हैं, मतलब वो अब एक ट्रेंड बन गया। उसमें ये होता है कि आपकी बॉडी को एक रेस्ट मिल जाती है। उससे जब आपकी बॉडी को रेस्ट मिलती है तो आपके ऑर्गन्स जो हैं उनके जो जो डैमेज सेल हैं या आपकी जो, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, वो रिपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब वो रिपेयर होते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो एक मतलब उसमें एनर्जी आ जाती है। हमारे तो मुसलमानों के लिए ब्लेसिंग है कि हमें जो है अल्लाह ताला की तरफ से ये तोहफा। अब आप अगर हम यूरोपियन कंट्रीज में देखें तो आप वीक में वन टाइम वो कहते हैं कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। उससे ये होता है कि आपकी बॉडी को एक रेस्ट मिल रहा होता है, एक रेस्ट पोजीशन में जाती है। नॉर्मली भी देखिए एक बंदा है, हम लोग हैं, हम रोज मतलब पूरा दिन का पूरा हफ्ता महीना काम कर रहे थे, हमें रेस्ट नहीं मिलती। जब हम रेस्ट करते हैं 1 या 2 दिन तो हम लोग फ्रेश हो जाते हैं। तो सेम प्रोसेस हमारी बॉडी में हो रहा होता है कि हमारी बॉडी को एक रेस्ट मिल जाती है, हमारी बॉडी अपनी नॉर्मल फेज में उसको टाइम मिल जाता है कि वो अपनी प्रॉपर रूटीन में वापस आ जाए। क्योंकि नॉर्मल में हम जो खा रहे थे बॉडी को रेस्ट नहीं मिल होता, डाइजेस्ट कर रहा होता है, डिफरेंट प्रोसेस हो रहे होते हैं, मतलब वो प्रोसेस चल रहा होता है, उसको रेस्ट नहीं मिल रही थी। तो बेसिकली क्या होता है कि आपकी बॉडी को एक रेस्ट मिल जाता है। मतलब ये है कि एक सिस्टम आपका शट डाउन होने के बाद रीस्टार्ट होता है, रीस्टार्ट हो जाता है। तो ये पूरा जो साल में ये जो मंथ होता है ना, ये बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है उसको टाइम मिल जाता है कि आपने जो है वो अपनी नॉर्मल रूटीन में आने और आपने बेहतर फंक्शन परफॉर्म करने हैं जो आप पूरा ईयर कर रहे हो। अच्छा, हम बहुत ज़्यादा खाने की बात तो होगी, लेकिन इस वक्त गर्मियों के रोज़े में 12 से 14 घंटे हमें रोज़ा रखना है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। अच्छा, प्यास के लिए हम लोग ये है कि जो फॉर एग्जांपल हम डायबिटीज से रिलेटेड अगर बात करें तो जो जिनको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जैसे ही सहरी का टाइम खत्म होता है हम ढेर सारा पानी पी लेते हैं। वो कहती है वॉमिट आने लग जाती है। तो हम लोग क्या कर, इसमें नॉर्मल आपको क्या करना चाहिए, आप सहरी में मतलब हमें 1 ग्लास वाटर लेना चाहिए। तो हमने 4 हम डिवाइड कर लें, 4 हमने सहरी में लेने हैं, 4 हमने अफ्तारी में लेने हैं। ठीक है, तो कैसे लेने हैं कि आप 1 घंटा पहले 2 ग्लास लो, आधा घंटे 1 ग्लास पहले पानी पियो, फिर आधा घंटा, फिर एक आप जब सहरी कर रहे हो, फिर जब रोज़ा बंद होता है। और पानी का भी हम टेम्परेचर देखते हैं, ज़्यादा ठंडा पानी नहीं लेना चाहिए। हम लोग जैसा आप कह लो कि नीम गर्म पानी या जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में पानी होता है आपको वो लेना चाहिए। डायबिटिक के पेशेंट्स को हम लोग ये कहते हैं कि वो चाय का इस्तेमाल जो है वो कोशिश करें कि ना करें डायबिटिक पेशेंट। उसकी जगह आप ग्रीन टी ले लो, उसके अंदर दालचीनी डालो। दालचीनी से क्या होता है कि आपका जो पूरा दिन है उसमें ब्लड, दालचीनी जो है वो बहुत आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद ऐसे होती है कि आपकी ब्लड में जो शुगर है उसको कंट्रोल रखती है। अगर आप नॉर्मल रूटीन में रोज़े रमज़ान के बाद भी जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो कोशिश करें कि ग्रीन टी लें जिसमें दालचीनी डालें। दालचीनी बहुत अच्छा जो है आपकी बॉडी में जो ब्लड लेवल है, ब्लड शुगर लेवल है, उसको कंट्रोल करने में बहुत रोल प्ले करती है। तो हम लोग सहरी में कोशिश करें जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो ग्रीन टी यूज़ करें इंस्टेड ऑफ आप चाय यूज़ करें। उसके अंदर दालचीनी मतलब जैसे नॉर्मल ग्रीन टी आप बनाते हैं तो दालचीनी का टुकड़ा डालें, उसे अच्छे से उबालें और वो पी लें। उससे क्या होता है कि आपकी शुगर भी कंट्रोल रहेगी और आपकी जो प्यास वगैरह है वो उससे भी आप लोग बचे, उससे कंट्रोल रहेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे आपने ये तो बड़ा अच्छा बता दिया कि पानी जो है वो डिवाइड करके पी लें ताकि आपके 8 गिलास पूरे भी हो जाए। अगर गज़ा की तरफ आ जाए तो हमारे गज़ा में कितना पोषण, अगर चावल है तो उसकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, और अगर रोटी ले रहे हैं तो वो 1 चपाती बहुत है। हाँ, मतलब जब चपाती का हम लोग मीडियम साइज चपाती रिकमेंड करते हैं फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। हम लोग डायबिटिक पेशेंट को सहरी में भी रिकमेंड करते हैं कि वो कोई फ्रूट की सर्विंग ले सबसे पहले,
उसके बाद आप सहरी में पराठा लें, नॉर्मल मीडियम साइज पराठा लें, उसको आप सालन के साथ। ये डायबिटिक के लिए भी है और नॉर्मल लोगों हाँ, के लिए? नॉर्मल के लिए भी है। नॉर्मल के लिए और डायबिटिक के लिए वो BMI वही होता है कि हमने देखनी होती है कि इसको कितनी कैलोरीज। लेकिन नॉर्मल अगर आप रूटीन देखें तो इतना रमजान में यही होता है कि सबसे पहले आपको फ्रूट खा लें, मतलब 1 घंटा पहले कोई भी एक फ्रूट खा लें। उसके बाद आप क्या करें कि नॉर्मल जो सहरी में आपका पराठा है, मीडियम साइज पराठा लें और कोशिश करें कि दही का इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें, सॉल्ट जैसा नमक और सालन में कम इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे आपको पता है प्याज बहुत लगती है। तो शुगर और सॉल्ट, इसकी इनटेक को आपने रमजान में कोशिश करना है कि कम रखना है अपनी डाइट में, इन 2 चीज़ों को। उसके बाद नॉर्मल आप क्या करें, दही ले लें 2, मतलब अगर जिनको दही नहीं अच्छी लगती वो सालन ले लें, कोशिश करें कि सब्जी या दाल के साथ लें। उसके बाद आप चाय अवॉइड ही करना चाहिए, बिकॉज वो आपको पता है कि डाययूरेटिक होती है, उससे यूरिनेशन होती है, तो आपका वैसे ही पानी जो है वो जो आप पीते हैं वो एक्सक्रीट हो जाता है। तो वो फिर आप तो कोशिश करें कि आप मतलब सादी ग़िज़ाओं की तरफ जाएं ताकि आप अच्छे से पूरा दिन जो है वो रोजे का भरपूर तरीके से गुजार सकें। बेसिकली इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो आप सब्जियां और फलों की तरफ आएं जिनमें फाइबर ज्यादा हो, जो आपको फुलनेस दें, जो आपको एनर्जी दें, पूरा दिन आपको जो है वो भूख ना लगे। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच महविश। प्रोग्राम जो है बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। नाज़रीन, मुझे आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।